हेलो नमस्कार साथियों, मैं हितेश शेरावत स्वागत करता हूं आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ज़बरदस्त तरीके से सभी की तैयारी चल रही होगी। राजस्थान में काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं आने वाले नेक्स्ट ईयर में। इन्हीं वैकेंसियों के बीच में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि नवीनतम वन रिपोर्ट रहने वाली है। नवीनतम वन रिपोर्ट 2023, इसकी आज हम यहाँ पे बातचीत करेंगे प्यारे दोस्तों। आगामी हर भर्ती परीक्षा में, चाहे वो हम बात RAS प्री की बात करें, EO RO की बात करें या अन्य भर्तियों की बात करें, जेल प्रहरी, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, CET, पटवार, VDO, PSI, यानी कि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, वन रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आगामी अगले 3 साल तक, 2.5 से 3 साल तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हर 2 साल बाद में ये जारी की जाती है। और जो नवीनतम वन रिपोर्ट है वो नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी रहने वाली है दोस्तों? वर्ष 2023 की वन रिपोर्ट रहने वाली है। 18वीं वन रिपोर्ट है जिसे 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। कब जारी किया गया इस वन रिपोर्ट 2023 को? 21 दिसंबर 2024 को इसे जारी किया जाता है। और आज डिटेल से इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें यहाँ से अपने एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आपको हेडिंग डालनी है वन रिपोर्ट 2023, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आगामी 2.5 से 3 साल तक जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे दोस्तों। राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहने वाला है। तो सभी दोस्तों को हेडिंग डालनी है वन रिपोर्ट 2023 और इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ताकि बार बार इधर उधर से आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए, चीज़ों को समझते हुए और स्पेशल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हेडिंग डालें वन रिपोर्ट 2023। बात करें इस वन रिपोर्ट 2023 की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये वन रिपोर्ट 2023 जारी कब की गई? पहला क्वेश्चन आपका, जारी कब? तो वन रिपोर्ट 2023 जारी कब की जाती है दोस्तों? 21 दिसंबर 2024 को। कब जारी की जाएगी? 21 दिसंबर 2024 को ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है। इस वन रिपोर्ट की बात करें तो ये कौन से नंबर की वन रिपोर्ट रहने वाली है? तो आपको याद रखना है कौन सी वन रिपोर्ट थी दोस्तों? ये 18वीं वन रिपोर्ट थी। कौन सी थी? 18वीं वन रिपोर्ट। अच्छा, अगर ये 18वीं वन रिपोर्ट थी तो आपसे पूछ लिया जाए कि पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी या प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई दोस्तों? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, प्रथम वन रिपोर्ट, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले प्रथम वन रिपोर्ट से संबंधित, तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, कब जारी की गई थी? 1987 में। कब? 1987 में। प्रथम वन रिपोर्ट कब तैयार की गई? वर्ष 1987 में तैयार की गई। ठीक है, ये बेसिक 3-4 बातें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि वन रिपोर्ट कितने समय में प्रकाशित की जाती है? तो वन रिपोर्ट का अगर आपसे प्रकाशन पूछ लिया जाए, वन रिपोर्ट का प्रकाशन, वन रिपोर्ट का प्रकाशन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है द्विवार्षिक होता है। द्विवार्षिक इसका प्रकाशन होता है, यानी कि प्रत्येक 2 साल बाद में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि वनों में कमी हो रही है या वनों में वृद्धि हो रही है, सारी चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। तो ये कुछ बातें हुई वन रिपोर्ट से संबंधित, कुछ बेसिक बातें। अच्छा, जब हम यहाँ पर वन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं किसकी? वनों से संबंधित हम यहाँ पे दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वनों के बारे में क्या भारतीय संविधान में कोई उल्लेख किया गया है? और उल्लेख किया गया है तो कहाँ कहाँ पर उल्लेख किया गया है, ये चीज़ें आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी हम नेक्स्ट उस पर चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि वनों का संविधान में उल्लेख। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वनों का संविधान में कोई उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। संविधान में 3 जगह वनों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी जगह याद रखनी है आपको? 3 जगह। कितनी जगह? 3 जगह संविधान में, भारतीय संविधान में वनों का उल्लेख किया गया है। और ये तीनों कौन कौन सी जगह हैं एक बार देख लीजिए। सबसे पहले बात करें तो जब हम अनुसूचियां पढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची में वनों से संबंधित बात की गई है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संविधान में वनों का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलता है। नीति निर्देशक, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में भी वनों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि बात की गई है यहाँ पर भाग 4 की। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों के बाद में तो मूल कर्तव्यों में भी वनों की बात की गई है। मूल कर्तव्यों में भी वनों की बात देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पे बात करें अनुसूची में बात करें तो 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले प्रारंभ में बात करें, पहले की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो पहले वनों का उल्लेख किस में था? राज्य सूची में था। पहले किस में उल्लेख था? पहले अगर हम बात करें तो पहले वन किसके विषय हुआ करते थे? राज्य सूची के विषय थे। किसके? राज्य सूची के विषय, यानी कि किस में शामिल थे? पहले राज्य सूची में शामिल थे। लेकिन अब हम बात करें तो ये किस में शामिल हैं वर्तमान में? अब किस में शामिल हैं? अब इन्हें शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। किस में? समवर्ती सूची में। और ये समवर्ती सूची में इन्हें कब से शामिल किया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची में कब से शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वनों को राज्य सूची से निकाल के किस में शामिल कर दिया? समवर्ती सूची में दोस्तों इसे शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी बात हमने देखी। इधर बात करें नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में आर्टिकल नंबर 48A में, किस में? आर्टिकल नंबर 48A कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 48A में किसका उल्लेख किया गया है? वनों के बारे में उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात करें तो कौन से हो जाएगा? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 51 कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 51A। और ए का भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल G। तो सबसे पहले तो वनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में आने वाले, चाहे EORO की बात करें चाहे RSPRE की बात करें, अच्छे लेवल के जो एग्जाम है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है भारत के संविधान में वनों के बारे में 3 जगह पर उल्लेख किया गया है। 3 जगह कौन कौन सी? 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, अब किसके विषय हैं? ये समवर्ती सूची के विषय हैं। नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि भाग 4 में आर्टिकल नंबर 48A में वनों के बारे में उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मूल कर्तव्यों में आर्टिकल नंबर 51A G में किसका उल्लेख किया गया है? वनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बेसिक चीज़ें हमने देखी। वन रिपोर्ट देखी, जारी कब की गई? 21 दिसंबर 24 को 18वीं वन रिपोर्ट थी। पहली 87 में जारी की जाती है और हर 2 वर्ष में इसे जारी किया जाता है। द्विवार्षिक इसका प्रकाशन किया जाता है दोस्तों।
इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, इसका प्रकाशन किया जाता है, तो इसका प्रकाशन कौन करता है? और जो वनों के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का संकलन कौन करता है? प्रकाशन कौन करता है, संकलन कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है, यहीं पे फर्स्ट पेज पे ही नोट कर लें। भारतीय वन रिपोर्ट का संकलन कौन करता है? वन रिपोर्ट का संकलन भारतीय वन रिपोर्ट का संकलन कौन करता है दोस्तों? इस संकलन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून इसका संकलन करता है। कौन? भारतीय, क्या हो जाएगा? भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और ये वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन रिपोर्ट का संकलन कौन करेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून इसका संकलन करता है। यहाँ से एक और दूसरा क्वेश्चन आपका निकल के आता है प्यारे दोस्तों कि वर्ष 1980 में भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम जारी किया गया था। कब की बात हो रही है? आपसे पूछ लिया जाए भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कौन सा है? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की बात करें, कौन सा हो जाएगा? 1980 का। इस भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना की जाती है। और ये स्थापना कब की जाती है दोस्तों? वर्ष 1981 में। कब की जाएगी? वर्ष 1981 में क्या की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आई? ठीक है, तो ये तो क्या देखा हमने, वन रिपोर्ट का संकलन कौन करेगा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। अब इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन कौन करता है दोस्तों? इसका प्रकाशन करता है वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इसके प्रकाशन की हम यहां पे बात करेंगे। भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन, भारतीय वन रिपोर्ट का भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करेगा? तो प्रकाशन आपको याद रखना है वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय कौन करेगा? वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार इसका, भारत सरकार इसका क्या करती है? प्रकाशन करती है। और बात करें इस बार की, यानी कि वर्ष 2024 में, यानी कि 21 दिसंबर 2024 को इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इस बार प्रकाशन की बात करें तो भूपेंद्र यादव ने इसका प्रकाशन किया था। इस बार प्रकाशन किसने किया? इस बार प्रकाशन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। इस बार प्रकाशन कौन करते हैं? भूपेंद्र यादव करते हैं। और ये भूपेंद्र यादव कौन है? वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। कौन है? वन, पर्यावरण एवं
जलवायु मंत्री। किसने किया? भूपेंद्र यादव ने वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भारत सरकार की तरफ से हैं। और इस भूपेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये अलवर से सांसद हैं। यहां तक बातें समझ में आई? इतना आप नोट कर लें। इतना नोट कर लें, भूपेंद्र यादव लोकसभा सदस्य हैं। कहां से हैं? अलवर से। भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा सदस्य हैं। लोकसभा सदस्य भूपेंद्र यादव कहां से लोकसभा सदस्य हैं? अलवर से लोकसभा सदस्य हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए, ये बात हमने देखी। उसके बाद में अब कुछ डेटा हैं, कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। थोड़े से आंकड़े जटिल हो सकते हैं, टॉपिक थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन आगामी हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अच्छे से नोट्स आपको बनाने हैं, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का कुल वनावरण आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का कुल वनावरण, राजस्थान का राजस्थान का कुल वनावरण। बात करें राजस्थान के कुल वनावरण की बात करें तो राजस्थान का वनावरण आपको दोनों आधार पे याद रखना है। वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट थी, यानी कि आज से 2 साल पुरानी वाली जो रिपोर्ट है, 2021 की भी आपको याद रखनी है और 2023 की भी आपको याद रखनी है। यानी कि कुछ एक दो आंकड़े ऐसे हैं, एक दो डेटा ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, दोनों के ही, पुरानी वाली रिपोर्ट के भी और कौन सी नई वाली रिपोर्ट के भी। तो कुल वनावरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला आपको याद रखना है किसका? वर्ष 2023 का। वर्ष 2023 का। और इधर बात करें तो कौन सा? वर्ष 2021 का। वर्ष 2021 का। वर्ष 2023 में अगर हम बात करें वनावरण की, तो ये कितना रहता है दोस्तों? 16,548 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर, 21 किलोमीटर स्क्वायर रहता है। और उधर बात करें हम 2021 में तो 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे कि 2021 की तुलना में 2023 में अगर वनावरण की हम बात करते हैं तो यहां पर कमी देखने को मिलती है। यहां पर वन क्षेत्र में कमी देखने को मिलती है दोस्तों। और ये वन क्षेत्र में कमी कितनी देखने को मिलती है? इधर अगर हम बात करते हैं तो वन क्षेत्र में क्या है? कमी देखने को मिलेगी। वन क्षेत्र में कमी कब? 2021 से 2023 की तुलना करते हैं तो कमी देखने को मिलती है। और ये कितनी? 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की, 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है दोस्तों? कमी देखने को मिलती है 2021 से 23 की तुलना में। ये 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर यहाँ पे प्रतिशत की बात करें तो ये कितने प्रतिशत रहेगा? 4.84% आपको याद रखना है। कितना हो जाएगा? 4.84% हो जाएगा। और उधर अगर हम बात करें तो ये कितना है? 4.87% है। कितना है? 4.87% है। कुल भूभाग की बात करें उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 4.87% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला और जो
तो सबसे पहला जो आपको डेटा याद रखना है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान में वनावरण की बात की जाएगी। वर्ष 2023 में राजस्थान में वनावरण कितना रहता है, 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर रहता है। यानी कि कुल भूभाग के प्रतिशत में बात करें तो कितना है, 4.84% रहता है। कितना रहता है दोस्तों, 4.84% रहता है। और 2021 में बात करें तो ये कितना था, 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रतिशत में 4.87%। इसका तुलनात्मक अध्ययन आपसे पूछ लिया जाता है तो ये जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में कितनी कमी देखने को मिलती है, 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की। कितनी कमी है, 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की, 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की। वनावरण की बात करें तो वनावरण में 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी रहेगी। जब आगे हम बात करेंगे वृक्षावरण की दोस्तों, तो वृक्षावरण में 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये वृद्धि कितनी रहेगी, 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की। यहाँ पे एक नोट डाल के लिखें आप, नोट। दो 2023 में जब हम बात करेंगे वनावरण में तो क्या रहेगी, कमी रहेगी कितनी, 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की। जबकि यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, वृक्षावरण की। वृक्षावरण में देखेंगे, वृक्षावरण में क्या रहेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये वृक्षावरण में वृद्धि की बात करें तो कितनी रहेगी, 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की। कितनी, 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिलेगी। एक ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप नोट करें। वनावरण में कमी 83.80 किलोमीटर स्क्वायर और वृक्षावरण में वृद्धि 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की। ये तो हुए राजस्थान में कुल वनावरण। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र की, या यूं कहें कि राजस्थान में प्रशासनिक वनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राजस्थान में अभिलेखित वन कह दो। अभिलेखित वन को ही क्या कहते हैं, प्रशासनिक वन कहते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान में प्रतिवेदित वन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, राजस्थान में अभिलेखित वन। राजस्थान में या तो इसे कह लो अभिलेखित वन, या कह लो प्रशासनिक वन, प्रशासनिक वन, या फिर इसे कह लो प्रतिवेदित वन। प्रशासनिक वन, अभिलेखित वन या प्रतिवेदित वन। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अभिलेखित वनों की। अभिलेखित वनों की अगर हम बात करें तो इसका नवीनतम वन रिपोर्ट में इसके डेटा की बात करें वर्ष 2023 के अकॉर्डिंग, वर्ष 2023 के अकॉर्डिंग टोटल अभिलेखित वनों की अगर राजस्थान में बात करें तो ये रहने वाले हैं 32,896 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने हो जाएंगे, 32,896 किलोमीटर स्क्वायर। या फिर प्रतिशत में अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने प्रतिशत हैं, 9.6% हैं। कितने हो जाएंगे, 9.6%। प्रतिशत में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 9.6% ये हो जाएंगे। और इन वनों की, अभिलेखित वनों की आगे जब हम बात करते हैं तो अभिलेखित वनों का विभाजन किया जाता है 3 पार्टों में, या प्रशासनिक आधार पे आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में वनों का कितने भागों में विभाजन किया गया है, तो आपको याद रखना है 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, आरक्षित वन, संरक्षित वन,
सबसे पहले कौन से बताए? आरक्षित वन। सबसे पहले कौन से हो जाएंगे? आरक्षित वन। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन से? संरक्षित वन। कौन से हो जाएंगे? संरक्षित वन। और यहां पर 3 नंबर पे बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे? अवर्गीकृत वन। कौन से हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? अवर्गीकृत वन। अब इन तीनों की बात करें, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, इन तीनों में डिफरेंस की बात करें तो आरक्षित वन से तात्पर्य क्या रहेगा? पूर्णतः प्रतिबंधित वन क्षेत्र। पूर्णतः प्रतिबंधित वन क्षेत्र को क्या कहेंगे? आरक्षित वन क्षेत्र कहेंगे। यानी कि इसमें लकड़ी काटना और पशुचारण की बात करें तो पूर्णतः इसमें प्रतिबंधित रहता है। संरक्षित में बात करें तो संरक्षित में आंशिक प्रतिबंधित रहता है, और आंशिक प्रतिबंधित यानी कि सरकार की परमिशन लेके आप यहाँ पर पशुचारण कर सकते हो, लकड़ी काट सकते हो। और इधर अवर्गीकृत में बात करें तो यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर सभी गतिविधियाँ, आप सभी एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हो। कोई लकड़ी काटनी है, लकड़ी काट सकते हो, पशुचारण करना है तो पशुचारण यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? आरक्षित वन क्या हो जाएंगे? पूर्णतः प्रतिबंधित। पूर्णतः प्रतिबंधित वन रहेंगे, यानी कि यहां लकड़ी काटना या बात करें पशुचारण, या पशुचारण क्या रहेगा? प्रतिबंधित रहेगा। संरक्षित में बात करें तो ये क्या रहेंगे? आंशिक प्रतिबंधित। संरक्षितों वनों की बात करें तो ये कैसे हैं? आंशिक प्रतिबंधित। आंशिक प्रतिबंधित यानी कि सरकार से पूछकर लकड़ी काटना व पशुचारण यहाँ पे कर सकते हैं, या पशुचारण कर सकते हैं। सरकार से पूछकर संरक्षित वनों में क्या कर सकते हैं? कोई एक्टिविटी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर अवर्गीकृत वनों में बात करें तो ये क्या है? अप्रतिबंधित। यानी कि यहाँ पर सभी गतिविधियां कर सकते हैं। यहाँ पर सभी एक्टिविटी, सभी गतिविधियां कर सकते हैं। पशुचारण करना है वो करिए आप, लकड़ी काटनी है तो लकड़ी काटिए, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बात करते हैं इनके डेटा की, कि राजस्थान में आरक्षित वनों की बात की जाए तो आरक्षित वन कितने रहते हैं? 12,176 किलोमीटर। आपसे क्या पूछेगा? आरक्षित वन कितने हैं राजस्थान में? तो आपको याद रखने हैं 12,176 किलोमीटर स्क्वायर। कितने हो जाएंगे? 12,176 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि प्रतिशत में बात करें तो ये कितने हैं? 37.04%। राजस्थान के संपूर्ण भूभाग की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 37.04% पर। इधर संरक्षित वनों की बात करें तो ये संरक्षित वन कितने हो जाएंगे? 18,588 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने क्षेत्र में? 18,588 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में?
18,588 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, यानी कि 55.56%। कितने? 55.56%। प्रतिशत में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 55.56%। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 2106 किलोमीटर स्क्वायर। कितने हो जाएंगे? 2106 किलोमीटर स्क्वायर। 2106 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 6.40%। कितने हो जाएंगे? 6.40%। यहां तक एक बार चीजों को नोट करें। तो राजस्थान में अभिलेखित वन पूछे जाएं, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन अगर आपसे पूछ लिए जाएं दोस्तों, तो आपको याद रखने कितने हो जाएंगे? 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण भूभाग के कितने? 9.6% भूभाग पर क्या फैले हुए हैं? अभिलेखित वन फैले हुए हैं। कितने पर? 9.6% भूभाग पर। ठीक है, आगे बात करें, इन अभिलेखित वन या प्रशासनिक वनों का वर्गीकरण किया जाता है कितने पार्टों में? 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से? आरक्षित वन, संरक्षित वन और कौन से हो जाएंगे? अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कौन से? पूर्णतः प्रतिबंधित वन रहते हैं, यानी कि कोई एक्टिविटी, लकड़ी काटना, पशुचारण की एक्टिविटी नहीं होगी। संरक्षित वन आंशिक प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि सरकार से पूछ के आप लकड़ी काट सकते हो या पशुचारण यहाँ पे कर सकते हो। और अवर्गीकृत वनों में कोई भी गतिविधि आप कर सकते हो, कोई परमिशन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, जैसे सड़कों के किनारे लगे हुए वन हो गए। ठीक है, इनके डेटा आपको याद रखने हैं तीनों के। आपसे पूछा जाएगा नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा? 18,588 किलोमीटर स्क्वायर। या ये आपसे प्रतिशत में पूछ सकता है, कितना हो जाएगा? 55.56%। ठीक है, इसी तरीके से तीनों के डेटा आपको याद रखने हैं। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिलेखित वन या प्रशासनिक वन हमने देखे। अब राजस्थान में वन क्षेत्रफल की बात की जाती है कि किस जिले में सबसे अधिक वन है, किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, किस जिले में वनावरण सर्वाधिक है, किस जिले में वनावरण सबसे कम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप सभी जिले आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी की हम बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले और न्यूनतम वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिलों की यहाँ पर हम बात करेंगे। राजस्थान में क्षेत्रफल में हम बात करेंगे। एक साइड में तो क्या देखेंगे? सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। एक साइड में तो क्या देखेंगे? सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले, और एक साइड में देखेंगे न्यूनतम वन वृद्धि वाले जिले, जिनमें न्यूनतम वन वृद्धि वाले जिले, न्यूनतम वन वृद्धि वाले जिले। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक वन वृद्धि किस जिले में देखने को मिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों में जो सबसे अधिक वृद्धि हमें देखने को मिली वो कहाँ पर देखने को मिली दोस्तों? सीकर में देखने को मिली, सीकर में। और ये कितनी वृद्धि हुई? 9.14 किलोमीटर स्क्वायर की। कितनी? 9.14 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि यहाँ से देखने को मिलती है। सीकर के बाद में जो सेकंड नंबर पर वृद्धि हुई वो कहाँ पर होती है? बाड़मेर में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? बाड़मेर में होती है। और कितनी होती है? लगभग 19 किलोमीटर स्क्वायर की। कितनी? 19.0 किलोमीटर स्क्वायर की। सीकर बाड़मेर के अलावा अलवर और उदयपुर में वृद्धि देखने को मिलती है। कहाँ पर? अलवर और कहाँ पर? उदयपुर में। अलवर और उदयपुर। अलवर में वृद्धि की बात करें तो 16.39 किलोमीटर स्क्वायर की। कितनी वृद्धि? 16.39 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। 16.39 किलोमीटर स्क्वायर की। आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 भी अगर आप याद रख लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी जैसे बार बार रिवाइज करोगे चीज़ें तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद में
न्यूनतम वन वृद्धि वालों जिलों की बात करें या सबसे जो कमी हुई है, कम वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि की यहाँ पे बात करें तो 12 प्रतापगढ़, सबसे कम वृद्धि की बात करें तो कहां पर 12 और कहां पर प्रतापगढ़, 12 प्रतापगढ़ और अजमेर और बीकानेर में, कहां पर अजमेर और बीकानेर में, अजमेर और बीकानेर में कहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर में। और यहां पर कितनी हुई है 12 में कितनी कमी दर्ज की गई है न्यूनतम, ये सर्वाधिक कमी वाले जिले हैं, कौन से हो जाएंगे सर्वाधिक कमी वाले, सर्वाधिक कमी वाले कौन से हो जाएंगे, सर्वाधिक वन कमी वाले जिलों की बात करें तो 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। 12 में बात करें तो लगभग 33.29 किलोमीटर स्क्वायर की कमी दर्ज की गई, कितनी 33.29 किलोमीटर स्क्वायर की, 12 में कितनी 33.29 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई। प्रतापगढ़ में लगभग 30.79 किलोमीटर स्क्वायर की कमी, कितनी कमी 30.79 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई। उसके बाद में अजमेर में लगभग 18 किलोमीटर की आती है, बीकानेर में बात करें तो कितनी लगभग 14 किलोमीटर की आती है। बाड़मेर में वृद्धि हुई है और बीकानेर में वनों में क्या हुई है कमी आई है। ठीक है, तो ये क्या थे राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, और सर्वाधिक वन कमी वाले जिले 12 प्रतापगढ़, अजमेर और कौन से हो जाएंगे दोस्तों बीकानेर हो जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान में वनावरण पूछा जाता है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हो जाएंगे, तो सर्वाधिक वनावरण उदयपुर में, और न्यूनतम वनावरण की बात करें तो कहां पर रहेगा चूरू में रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान में वनावरण, बात करें राजस्थान में वनावरण, तो राजस्थान में वनावरण की बात करें तो एक साइड में देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, एक साइड में देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, एक साइड में तो हो जाएंगे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, दूसरी साइड में न्यूनतम वनावरण वाले जिले, कौन से न्यूनतम वनावरण वाले, यहां पे बात करें तो सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो राजस्थान में कहां पर देखने को मिलेगा उदयपुर में, कहां पर हो जाएगा उदयपुर में, कहां पर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में, और कितना रहेगा लगभग 2766.30 किलोमीटर स्क्वायर में। सर्वाधिक वनावरण कहां पर रहेगा उदयपुर में रहेगा, और न्यूनतम वनावरण की बात करें दोस्तों कहां पर रहेगा चूरू में रहेगा, कहां पर चूरू में रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के एक एक दो दो भी याद रख लोगे काम चल जाएगा। उदयपुर, उदयपुर के बाद में कौन सा आता है यहाँ पर सर्वाधिक में अलवर आएगा, उदयपुर के बाद में सर्वाधिक वनावरण अलवर में, अलवर के बाद में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ और क्या हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और उधर बात करें तो चूरू के बाद में हनुमानगढ़, जोधपुर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और कौन सा हो जाएगा गंगानगर। कौन सा हो जाएगा गंगानगर।
ये तो वन आवरण की बात की किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर। ये बात अगर आपसे प्रतिशत में अगर पूछ ली जाए कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत कहां पर है, तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत कहां हो जाएगा, उदयपुर में ही हो जाएगा। कितना रहेगा, 23.60% रहेगा। और न्यूनतम की बात करें तो कहां पर रहेगा, चूरू में हो जाएगा। इधर उदयपुर के बाद में इधर प्रतिशत में अलवर से पहले कौन आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको नोट करना है राजस्थान में वन आवरण प्रतिशत में। राजस्थान में वन आवरण प्रतिशत में, राजस्थान में वन आवरण प्रतिशत में, राजस्थान में वन आवरण प्रतिशत में आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो कहां रहेगा, उदयपुर में सर्वाधिक। एक साइड में तो सर्वाधिक प्रतिशत और एक साइड में न्यूनतम प्रतिशत। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक कहां पे रहने वाला है दोस्तों, अभी बताया उदयपुर में। सर्वाधिक की बात करें तो कहां पर रहेगा, उदयपुर। उदयपुर के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा बताया, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही और करौली। कौन से, सिरोही और करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। उदयपुर में बात करें तो लगभग 23.60% पर, कितने प्रतिशत भाग पर, 23.60% भाग पर क्या है, वन आवरण है। इधर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहां पर हो जाएगा, चूरू। फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, चूरू हो जाएगा। चूरू के बाद में जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन से न्यूनतम में, चूरू, जोधपुर और कौन से हो जाएंगे, बीकानेर। चूरू में कितना है, 0.45% है। कितना है, 0.45% क्या है दोस्तों, वन आवरण प्रतिशत है। जोधपुर में बात करें तो कितना है, 0.49%। जोधपुर में कितना है, 0.49%। चूरू, जोधपुर, बीकानेर और 4 नंबर पर अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो दोस्तों जैसलमेर को। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। कोशिश करें स्टार्टिंग के दो डेटा भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो सफिशिएंट है। तो ये हुई राजस्थान में वन आवरण प्रतिशत की बात। इसके बाद में झाड़ी क्षेत्रों की भी बात की जाती है कि राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम कितने हैं। कुल झाड़ियों की राजस्थान में बात करें तो कुल झाड़ियां कितनी हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान में झाड़ियों की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान में झाड़ियां। राजस्थान में झाड़ियों की अगर हम बात करें तो कुल झाड़ी आपसे पूछ ली जाए, राजस्थान में कुल झाड़ियां अगर आपसे पूछ ली जाएं तो 5406 कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 5476.75 किलोमीटर स्क्वायर। 76.75 किलोमीटर स्क्वायर कितनी हो जाएंगी राजस्थान में कुल झाड़ियां, 5476.75 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएंगी। यानी कि प्रतिशत में बात करें तो कितना, 1.60%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1.60% पर क्या फैली हुई हैं, झाड़ियां फैली हुई हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर हैं और न्यूनतम झाड़ियां कहां पर हैं। एक साइड में पूछ सकता है सर्वाधिक झाड़ियां और एक साइड में पूछ सकता है न्यूनतम। सर्वाधिक की बात करें तो क्या हो जाएंगी, सर्वाधिक की बात करें तो पाली। राजस्थान में सबसे अधिक झाड़ियां कहां देखने को मिलेंगी, पाली में।
और पाली के बाद में बात करें तो क्या आ जाएगा, अलवर। सबसे अधिक झाड़ियाँ पाली, पाली के बाद में क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पर। पाली के बाद में कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अलवर में। और इधर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम झाड़ियाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहाँ पर, हनुमानगढ़ और कहाँ पर, न्यूनतम झाड़ियाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगी, हनुमानगढ़, गंगानगर। गंगानगर के बाद बात करें तो चूरू। पाली में लगभग 453 किलोमीटर स्क्वायर में, पाली में लगभग 453 किलोमीटर स्क्वायर में। और गंगानगर में न्यूनतम की बात करें तो लगभग 9 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने में, 9 किलोमीटर स्क्वायर में। गंगानगर में 16 किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलती हैं। तो ये राजस्थान में झाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में एक पूछा जाता है जो नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर एक डेटा जारी किया गया कि राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि की घटनाएं कहां पर देखी गई। राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि की घटनाएं, राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि की घटनाओं की बात करें तो जो सबसे अधिक वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिली दोस्तों, वो कहां पर, प्रथम स्थान पे बात करें तो उदयपुर में। वन अग्नि की घटनाओं में प्रथम स्थान पर कौन रहता है, उदयपुर। उसके बाद में प्रतापगढ़, डूंगरपुर और क्या हो जाएगा, राजसमंद। यानी कि प्रथम स्थान पर उदयपुर रहता है अग्नि घटनाओं में, वन अग्नि घटनाओं में। सेकंड नंबर पे प्रतापगढ़, थर्ड नंबर पे डूंगरपुर और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राजसमंद रहता है। फोर्थ नंबर पर क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर, 2023 के आधार पर। उसके बाद में एक जो लास्ट आपसे पूछा जाता है कि घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। घनत्व के आधार पर सघन वन, मध्यम वन और कौन से, खुले वन। घनत्व के आधार पर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो घनत्व के आधार पर आपसे पूछा जाए सघन वन कितने हैं, तो 0.71% में फैले हुए हैं। कितने में, 0.71% में घनत्व के आधार पर वन। एक लास्ट जो पॉइंट अपने को याद रखना है, घनत्व के आधार पर वन। और ये घनत्व के आधार पर कौन कौन से बताए, एक साइड में तो कौन से हो जाएंगे, सघन वन, एक हो जाएंगे मध्यम वन, और इधर हो जाएंगे कौन से, खुले वन। कौन से हो जाएंगे, खुले वन। सघन वन की बात करें 223.20 किलोमीटर स्क्वायर में। कहाँ कितने हैं, 223.20 किलोमीटर स्क्वायर में। सघन वन कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, 223.20 किलोमीटर स्क्वायर में। यानी कि प्रतिशत में बात करें तो लगभग 0.7% क्षेत्र में। इधर मध्यम वन की बात करते हैं तो 4,237.41 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हैं। कितने, 41 किलोमीटर स्क्वायर में। और उधर नेक्स्ट हम बात करें इनकी प्रतिशत में देखें तो कितने हो जाएंगे, 1.24%। कितने क्षेत्र में, 1.24% में। और उधर खुले वनों की बात करें तो 12,087.60 किलोमीटर स्क्वायर में फैले, 60 किलोमीटर स्क्वायर में। और प्रतिशत में अगर इसकी बात करें तो लगभग 3.53% बनते हैं। कितने,
3.53% बनते हैं। कौन से वन? खुले वन। कौन से वन हो जाएंगे? खुले वन हो जाएंगे 3.53% में। ठीक है, ये हुए क्या? घनत्व के आधार पर। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी किसकी? अभिलेखित वनों की। अभिलेखित वन कितने बताए थे राजस्थान में? राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने बताए थे? राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने बताए थे? अभिलेखित कहें या प्रशासनिक कहें या प्रतिवेदनित वन कहें तो कितने बताए थे? 32,869 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने? 32,869 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने हो जाएंगे? 32,869 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि संपूर्ण भूभाग के 9.60% क्षेत्रफल फैले हुए हैं। कितने? 9.60% क्षेत्रफल फैले हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो ये वन रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई, ये जो जारी की गई है वन रिपोर्ट, ये 33 जिलों के आधार पर जारी की गई है। वन रिपोर्ट की बात करें, नवीनतम जो वन रिपोर्ट है 2023 की, कितने जिलों के आधार पर? 33 जिलों के आधार पर ये जारी की गई है। 33 जिलों के आधार पर। राजस्थान के 33 जिलों के आधार पर यह वन रिपोर्ट जारी की गई है। और इन 33 जिलों में से बात करें तो लगभग राजस्थान के 12 जिलों में वनों की वृद्धि हुई है। 12 जिलों में वन वृद्धि हुई है। इन 33 में से 12 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। वनों में वृद्धि हुई है। और इधर 21 जिलों में क्या देखने को मिली? कमी। 21 जिलों में वनों में कमी हुई है। 21 जिलों में वनों में कमी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं नवीनतम वन रिपोर्ट के आधार पर। आगामी हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। हर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलने वाला है। एक बार दोबारा से हम चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। एक बार स्टार्टिंग से आप देखिए। स्टार्टिंग से हमने बात करी किसकी? नवीनतम वन रिपोर्ट की यहाँ पे बात करी। एक बार दोबारा से देखिए, वन रिपोर्ट 2023 की हमने बात करी। जारी कब की गई ये वन रिपोर्ट? 21 दिसंबर 2024 को ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है। जारी कब की जाती है? 21 दिसंबर 2024 को वन रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन से नंबर की वन रिपोर्ट रहती है दोस्तों? 18वीं वन रिपोर्ट रहती है। आपसे पूछ लिया जाए प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई? वर्ष 1987 में। प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई? वर्ष 1987 में प्रथम वन रिपोर्ट जारी की जाती है। कितने समय बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 साल बाद। वन रिपोर्ट की बात करें तो प्रत्येक 2 साल में जारी होती है। पशु गणना की बात करें तो प्रत्येक 5 साल में की जाती है। और जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 10 साल में की जाती है। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ में आई। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में, पशु गणना प्रत्येक 5 साल में, और जनगणना की बात करें तो प्रत्येक 10 साल में जनगणना की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जो वन रिपोर्ट है, इस वन रिपोर्ट का संकलन कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून इसका क्या करता है? संकलन करता है। फिर हम बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की, तो इस भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून को स्थापित किया जाता है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। वर्ष 1981 में इसे स्थापित किया जाता है। ये बात हमने यहाँ तक देखी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या देखा था? वन रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है आपको, संकलन कौन करता है? एक साइड में तो संकलन किया जाता है, एक साइड में प्रकाशन किया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं एग्जाम टाइम में। तो संकलन तो वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करेगा, और प्रकाशन की बात करें तो वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार इसका प्रकाशन करती है। ठीक है, और इस बार की बात करें तो इस बार इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करते हैं? भूपेंद्र यादव करते हैं।
इस बार प्रकाशन कौन करते हैं? भूपेंद्र यादव इसका प्रकाशन करते हैं, जो कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं। और भूपेंद्र यादव की बात करें तो लोकसभा सदस्य हैं और कहाँ से रहने वाले हैं? अलवर से रहने वाले हैं। कहाँ के लोकसभा सदस्य हैं? अलवर के लोकसभा सदस्य हैं। उसके बाद में वनों की बात की कि क्या वनों का संविधान में कोई उल्लेख देखने को मिलता है? बिल्कुल, संविधान में 3 जगह वनों का उल्लेख देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर? 7वीं अनुसूची में, नीति निर्देशक तत्वों में, और कहाँ पर? मूल कर्तव्यों में। 7वीं अनुसूची में बात करें तो पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे वन, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इन्हें किसमें शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48A में वनों का उल्लेख किया गया है और मूल कर्तव्यों में आर्टिकल 51A(G) में वनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्या देखा? राजस्थान में कुल वनावरण की हमने बात करी। कुल वनावरण 2023 के हिसाब से कितना है? 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि प्रतिशत में बात करें तो 4.84%। और इधर 21 की बात करें, ये तो कब का है? वर्ष 2023 का है। और 21 की बात करें तो कितना था? 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में 4.87%। यानी कि वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में देखें तो वनावरण में क्या है? कमी दर्ज की गई। और कितनी कमी दर्ज की गई? 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की। जबकि वृक्षावरण में आगे हम बात करेंगे तो वृद्धि दर्ज की जाएगी। कितनी? 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की जाएगी। यहाँ पर वृद्धि दर्ज की जाएगी। ये चीज़ें देखी। फिर हमने अभिलेखित वन, प्रशासनिक वन या प्रतिवेदित वन देखे। तीनों एक ही बात है। राजस्थान में कुल कितने अभिलेखित वन हैं? 32,896 किलोमीटर स्क्वायर। कितने हैं किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो कितने हो जाएंगे? 32,896 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में बात करें तो ये प्रतिशत में कितने हैं? 9.6%। प्रतिशत में कितने हो जाएंगे? 9.6%। ठीक है। अभिलेखित वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद में राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले और न्यूनतम वृद्धि वाले जिले। वनावरणों की हमने यहाँ पे बात करी। वनावरण प्रतिशत में हमने यहाँ पे देखा। राजस्थान में झाड़ियों की बात करी कि राजस्थान में कुल झाड़ियों की बात की जाए तो कितनी हो जाएंगी? 5,476.75 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई हैं। यानी कि संपूर्ण राजस्थान की 1.60% भाग पर क्या देखने को मिलती हैं? झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और कितनी झाड़ियाँ? सबसे अधिक की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर हैं? पाली में। ये कौन सी हैं? सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं। और इधर बात करें तो ये कौन सी हैं? न्यूनतम झाड़ियाँ। ये कौन सी हैं? न्यूनतम। सर्वाधिक पाली में देखने को मिलती हैं, लगभग 453 किलोमीटर स्क्वायर में पाली के बाद अलवर में। और न्यूनतम की बात करें हनुमानगढ़ में 9 किलोमीटर स्क्वायर में, उसके बाद में गंगानगर में। ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक वन अग्नि की घटनाएं हमें देखने को मिली। और ये सबसे अधिक वन अग्नि की घटनाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? उदयपुर में सबसे अधिक। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कहाँ पर? राजसमंद में। उसके बाद में घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया 3 पार्टों में, सघन वन, खुले वन और कौन से? मध्यम वन। सबसे सघन वन की बात करें 0.7% भाग पर फैले हुए हैं, मध्यम वन 1.54% पर, और खुले वन कितने हैं? 3.53% भाग पर। कितने? 3.53% भाग पर। और 33 जिलों के आधार पर वनों का ये वर्गीकरण हुआ है। इनमें से 12 जिलों में वनों में वृद्धि दर्ज की गई और 21 जिलों में वनों में कमी दर्ज की गई। तो ये वन रिपोर्ट 2023 है। आपको याद करनी है, 2-3 बार वीडियो को देखना है, नोट्स का बार बार आपको रिवीजन करना है। आगामी हर एग्जाम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो बात करें EORO की, चाहे RS प्री की बात करें, चाहे CET पटवार की बात करें, वीडियो की बात करें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या जेल प्रहरी, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी में वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और बेहतरीन कंटेंट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप सभी को डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। और यूट्यूब चैनल आपको ज़रूर से सभी को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो हर अपनी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ आपको शेयर करनी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।